4 रुपये का तकदीर। गांव के एक किनारे पेड़ों और पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा मोहल्ला था। इस गांव का नाम था भागपुर, लेकिन गांव के लोग इसे मजाक में भाग्यहीनपुर भी कहते थे, क्योंकि वहां हर कोई अपनी किस्मत को कोसता रहता। कोई कहता हम गरीब पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे, तो कोई बोलता भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं। लेकिन इस गांव में एक ऐसा लड़का भी रहता था जिसने कभी अपनी तकदीर को कोसते नहीं देखा गया। उसका नाम था बंटी। बंटी न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न ही उसके पास कोई खास हुनर था, और न ही उसके पास संपत्ति। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, कपड़े पुराने थे और उसकी चप्पलें भी फटी हुई थीं। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी गांव वालों से अलग बनाती थी, उसकी मुस्कान। बंटी के पास एक और अनोखी बात थी। उसकी जेब में हमेशा 4 रुपये रहते थे। ये 4 रुपये न कम होते थे न ज्यादा। गांव वाले अक्सर उससे मजाक करते, अरे बंटी, तेरे ये 4 रुपये तेरी किस्मत बदल देंगे क्या? और बंटी हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, यही तो मेरी तकदीर है। सर्कस का आगमन। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के मैदान में एक बड़ा सर्कस लगने वाला है। ये गांव के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि वहां शायद ही कभी ऐसा कुछ होता। सर्कस का नाम था जादुई दुनिया का तमाशा। गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब बेहद उत्साहित थे। सर्कस देखने का टिकट 4 रुपये का था। बंटी भी सर्कस जाने को उत्साहित था। उसने अपने 4 रुपये निकाले और सोचा, आज देखते हैं मेरी तकदीर मुझे क्या दिखाती है। जोकर की कहानी। सर्कस के अंदर दाखिल होने पर बंटी ने रंग बिरंगे कपड़ों में लोगों को करतब करते देखा। कोई हवा में झूल रहा था, कोई आग के गोले से कूद रहा था। लेकिन बंटी की नजरें टिक गई जोकर पर। जोकर का नाम था पागलू। वह बड़ा ही मजेदार था। उसका चेहरा रंग बिरंगा था, उसकी हरकतें इतनी हास्यास्पद थीं कि लोग पेट पकड़कर हंस रहे थे। लेकिन बंटी ने गौर किया कि जब जोकर लोगों को हंसा नहीं रहा होता, तो उसकी आंखें उदासी से भरी होती थीं। शो खत्म होने के बाद बंटी जोकर के पास गया। उसने पूछा, पागलू भैया, आप इतने लोगों को हंसाते हो, फिर भी आपकी आंखें उदास क्यों हैं? पागलू ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी किस्मत से हार गया हूँ। ये सर्कस मेरा घर नहीं है। मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरी तकदीर ने मुझे यहाँ बांध दिया। बंटी ने मुस्कुराते हुए अपने 4 रुपये निकालकर पागलू के हाथ में रख दिए। ये लो भैया, मेरी तकदीर तो ये 4 रुपये है, शायद ये आपकी किस्मत बदल दे। पागलू ने चौंक कर बंटी की ओर देखा। 4 रुपये, ये मेरी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? बंटी ने कहा, कभी कभी बदलाव शुरू करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज की जरूरत होती है। आप इनसे शुरुआत करो। उस रात पागलू ने सर्कस छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर यह बच्चा इतना विश्वास कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अगले ही दिन वह सर्कस से निकल गया और पास के शहर में अपना छोटा सा थिएटर शुरू किया। वहां उसने बच्चों के लिए विशेष शो करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका थिएटर मशहूर हो गया और वह खुश रहने लगा। भूखी बूढ़ी औरत। सर्कस से लौटते वक्त बंटी बाजार के पास से गुजर रहा था। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर थकावट थी और वह बुरी तरह कांप रही थी। पास के दुकानदार उसे डांटकर भगा रहे थे। बंटी ने पूछा, दादी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मैं भूखी हूँ, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। मेरे पास न पैसे हैं, न कोई सहारा। बंटी ने सोचा, मेरे पास तो बस 4 रुपये हैं, लेकिन शायद ये उनके लिए बहुत काम आ सके। उसने अपने 4 रुपये दादी को दे दिए। बूढ़ी औरत ने उन 4 रुपयों से रोटी खरीदी और अपनी भूख मिटाई। फिर उसने सोचा, इन बचे हुए पैसों से मैं कुछ कर सकती हूँ। उसने कागज और पुराने सामान से छोटे छोटे खिलौने बनाना शुरू किया। उसके खिलौने इतने सुंदर थे कि गांव के लोग उन्हें खरीदने लगे। जल्द ही वह खुद को संभालने लायक कमा पाए। बंटी की भूख। कुछ दिनों बाद बंटी खुद एक समस्या में फंस गया। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसकी माँ बीमार थी और वह खुद बेहद थका हुआ था। उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसने सोचा, क्या मेरी तकदीर ने अब मेरा साथ छोड़ दिया? लेकिन बंटी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह गांव के मंदिर के पास जाकर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी वक्त जोकर, पागलू और वह बूढ़ी औरत वहां पहुंचे। दोनों ने बंटी को पहचान लिया। पागलू ने कहा, बंटी, तुमने मुझे 4 रुपये दिए थे, उन्हीं से मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। बूढ़ी औरत ने भी कहा, बेटा, तुम्हारे 4 रुपयों ने मेरी भूख मिटाई और मुझे काम दिया।
अब मैं तुम्हें निराश नहीं देख सकती। दोनों ने मिलकर बंटी के लिए खाना, दवाएं और पैसे जुटाए। बंटी की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने तो बस अपनी तकदीर को बांटना चाहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी तकदीर को और बड़ा बना दिया। गांव वालों को सबक। इस घटना के बाद बंटी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि तकदीर कोसने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कामों से बनती है। बंटी का नाम हर जुबान पर था। उसने गांव वालों को सिखाया कि अगर हम अपने पास मौजूद छोटे साधनों से भी दूसरों की मदद करें तो हमारी तकदीर खुद ब खुद चमकने लगेगी। गांव वालों ने बंटी को भागपुर का हीरा कहना शुरू कर दिया, और वह 4 रुपये वे अब भी बंटी के लिए तकदीर का प्रतीक बने रहे। सीख। तकदीर मेहनत, विश्वास और दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे कामों से बदलती है। हमारे पास चाहे जितना कम हो, अगर हम दूसरों के जीवन में रोशनी ला सके तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है।